हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हार्दिक शाह फ्रॉम प्लैटिनम फर्नीचर। ये हमारा नया प्रोजेक्ट 2 BHK है। इट इज़ लोकेटेड इन ठाणे, मुंबई। तो ये अराउंड 820 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है और यहाँ पे हमने काफ़ी सिविल वर्क वगैरह भी किया हुआ है। तो इसकी डिटेलिंग के बारे में मैं आपको इसके यहाँ पे अंदर से बताता हूँ क्या है। स्टार्टिंग से अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सेफ्टी डोर है। इसमें हम लोग ने जो यूज़ किया हुआ है आउटर फिनिश लैमिनेट्स में यूज़ किया हुआ है, 2 कलर में है। और इसी के साथ कॉन्ट्रास्ट में अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने फ्लूटेड लैमिनेट भी लिया हुआ है साथ ही में मैचिंग। और एक हल्का सा टिंट देने के लिए हम लोग ने ब्लैक डिको पेंट किया हुआ है जो एक नेम प्लेट को हाईलाइट करता है यहाँ पे। और हम लोग ने बाहर यहाँ पे जो लगाया हुआ है डिजिटल लॉक लगाया हुआ है इस पर, ये वाला। आइए इसके डिटेलिंग के बारे में हम लोग अंदर से देखते हैं। मेन डोर भी अगर आप देखेंगे तो सेफ्टी डोर से मैच करता हुआ ही डिज़ाइन हम लोग ने मेन डोर पे लिया हुआ है। ये इनका मेन एंट्रेंस एरिया है। एंट्रेंस एरिया में देखेंगे तो जैसे स्टार्ट पे अगर आप आते हो हम लोग ने कंसोल टेबल टाइप बनाया हुआ है। बैक में कुछ एंट्रेंस में हाईलाइट करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे एक्रेलिक का थोड़ा यूज़ किया हुआ है। जैसे एक्रेलिक में क्यूब्स बनाया हुआ है डिज़ाइनिंग, और इनके एक गुजराती में नवकार मंत्र रहता है, तो हम लोग ने नवकार मंत्र यहाँ पे हाईलाइट्स किया हुआ है यहाँ पे। और ऊपर की साइड देखेंगे तो बिल्डर ने यहाँ पे एक थोड़ा नीश टाइप था, तो उसको भी हम लोग ने स्टोरेज में कन्वर्ट कर लिया हुआ है डक्ट एरिया को। और ये आपको ऐसे लुक ऐसा दिखेगा कि ये फॉल सीलिंग का ही लुक दिखेगा आपको। इसमें हम लोग ने प्रोफाइल लाइट्स भी ऐड ऑन किया हुआ है। अंदर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो इनका जो सीलिंग हम लोग ने किया हुआ है जस्ट अ प्लेन सीलिंग है। सिर्फ जहाँ पे दोनों साइड फैन है वहाँ पे हम लोग ने बॉर्डर्स किया हुआ है, 3x3 का क्यूब्स निकाला हुआ है, और जिसपे एक हल्का सा ग्रे कलर का टिंट का पेंट किया हुआ है बॉर्डर चारों साइड। और जो फ़ैन है वो 0 लेवल सीलिंग हाइट के ऊपर दिया हुआ है, यानी उससे क्या रहता है कि आपका फ़ैन ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। और थोड़ा हल्का सा प्रोफाइल लाइट्स दोनों साइड पे एंड अप किया हुआ है, एक साइड राइट पे और एक साइड लेफ्ट पे। और जो लाइट्स यूज़ की हुई हम लोग ने इसमें 12 वाट COB लाइट्स है नेचुरल वाइट में। यहाँ पे स्लाइडिंग डोर हम लोग ने लिया हुआ है। ये जो पैसेज एरिया है यहाँ पे स्लाइडिंग डोर है। इसको हम लोग ने जो यूज़ किया हुआ है फ्रॉस्टी वाइट लैमिनेट है, उसी के साथ MDF पे ये डिको पेंट किया हुआ है और बैक साइड पे फ्लूटेड ग्लास। तो ये 3-in-1 मिक्सचर करके एक स्लाइडिंग डोर बनाया हुआ है। और इसका फिटिंग्स नहीं दिखे इसलिए हम लोग ने ऊपर की साइड पे पैलमेट से इसको कवर किया हुआ है। और ये पूरा ही लिविंग रूम का अगर आप थीम देखेंगे तो एक ग्रे एंड वाइट के टिंट की थीम के हिसाब से लिया है, जिसमें मेजोरिटी 70% हम लोग ने वाइट की और गए हुआ है, 30% का जो रेशियो है वो ग्रे में है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक कंसोल टेबल टाइप है जिसमें बॉटम की साइड पे स्टोरेज है। ऊपर की साइड पे हम लोग ने क्रॉकरी लिया हुआ है जिसपे फ्लूटेड ग्लास है विद प्रोफाइल डोर। सेंटर एरिया पे ब्राउन टिंटेड ग्लास है विद क्रिस क्रॉस डिज़ाइन। और एक 4 सीटर इंडियन डाइनिंग टेबल है, टीक वुड में है, टॉप फिनिश इसका मार्बल है। और एक स्लिम डाइनिंग लिया हुआ है, ज़्यादा बल्कि नहीं लिया हुआ है। इसका अगर आप साइज़ देखेंगे तो 48 इंचज़ बाई 30 इंचज़ का मार्बल टॉप है 4x2 के हिसाब से, और कॉम्पैक्ट 4 सीटर डाइनिंग। बैक वॉल पे भी हम लोग ने वॉल मोल्डिंग डिज़ाइन किया हुआ है जो फर्स्ट हैंड से लेके लास्ट वॉल तक पूरा मोल्डिंग का डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें सेंटर की 2 जो मोल्डिंग्स की क्यूब्स है उसमें हम लोग ने वॉल लाइट लगा हुआ है। और सोफ़ा भी यहाँ पे 3 सीटर और एक दीवान काउच टाइप का लुक रखा हुआ है, जिसपे कैसा है कि आप बाहर का विंडो का व्यू भी आप देख सकते हो। अगर यहाँ पे 2 सीटर रहता था तो एरिया ब्लॉक हो जाता आपका, तो जस्ट एंड 3 सीटर और ये दीवान का व्यू है। और यहाँ पे हम लोग ने काफ़ी सिविल वर्क भी किया हुआ है, जैसे कि तो हॉल में जो मेरा सिविल वर्क है इनका पहले विंडो यहाँ पे था, ये विंडो को हम लोग ने आगे एक्सटेंड किया हुआ है, आगे की साइड पे फ्रंट साइड पे हम लोग ने विंडो एक्सटेंड किया है और यहाँ पे इनका स्टोरेज एरिया कन्वर्ट कर दिया है। ये भी इनका जो पहले बालकनी था तो बालकनी इनका किचन से यहाँ से कंबाइन था, तो यहाँ पे एक छोटा सा एक स्टोरेज एरिया हो जाता है ये वाला। और ऑपोजिट साइड पे भी हम लोग ने एक छोटा सा मंदिर 18 इंचज़ की विड्थ का एक मंदिर है, ओपनेबल है मंदिर। और इसका पॉकेट डोर यूज़ किया हुआ है जिसमें अंदर की साइड जाता है, और 2 कंपार्टमेंट में मंदिर को डिवाइड किया हुआ है इसमें। और नीचे की साइड पे एक स्लेट है दिया वगैरह रखने के लिए एंड 1 ड्रॉवर। तो मंदिर और ये जो है कंप्लीट वाइट में, इसमें हम लोग ने ग्रे टिंट भी नहीं लिया है, तो उससे लुक थोड़ा बड़ा दिखता है यहाँ पे। दूसरा सोफे के सामने एक 7 फीट के साइज़ पे वॉल यूनिट है जिसमें हम लोग ने राफ्टर्स का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है, मार्बल फिनिश लैमिनेट है अभी, और नीचे जो है हाई ग्लॉस लैमिनेट। तो इसमें भी मिक्स एंड मैच है कि अगर आप नीचे लैमिनेट देखेंगे तो ग्लॉसी है, और मार्बल फिनिश का अगर जो पीछे सनमाइका देखेंगे तो मैट है। तो दोनों ही मिक्स एंड मैच है। और उसी के साथ हम लोग ने जो
इस पर टी पट्टी यूज़ किया हुआ है, ग्रे टिंट में भी हम लोग ने टी पट्टी यूज़ किया हुआ है। और टीवी यूनिट के दोनों ही साइड पे हम लोग ने वॉल मोल्डिंग्स लिया हुआ है, दोनों ही साइड पे। और वो वॉल मोल्डिंग का और हाईलाइट करने के लिए हम लोग ने उस पर वॉलपेपर डाला हुआ है जो ग्रे कलर का थीम है और जो एक थोड़ा इनहेंस लुक दे रहा है रूम को। तो ये इनका लिविंग रूम था। आइए अभी इनका किचन की ओर जाते हैं हम लोग। और ये कॉमन पैसेज एरिया है। यहाँ पे ऊपर की साइड पे हम लोग ने एक सिंपल सीलिंग किया हुआ है जिसपे 1x1 का क्यूब है और सेंटर पे COB लाइट है। और जस्ट वो सीलिंग को हाईलाइट करने के लिए हम लोग ने ग्रे टिंट ऐड किया हुआ है। डोर्स भी अगर आप देखेंगे तो सारे ही कॉमन डोर्स जो है, आउटर फिनिश, हाई ग्लॉस फ्रॉस्टी वाइट लैमिनेट, प्लेन डोर नहीं छोड़ के हम लोग ने उसमें ग्रूविंग्स किया हुआ है जिसपे हम लोग ने फिलर ऐड किया हुआ है ग्रे कलर का, ये वाला है। और बॉर्डर्स भी अगर आप देखेंगे कि डोर के जो बॉर्डर्स है ये हम लोग ने ग्रे कलर में लिए हुए हैं, तो वो एक डबल कलर कॉम्बिनेशन का आपको हाईलाइट हो जाता है यहाँ पे। आइए इनके किचन की ओर जाते हैं। और किचन में भी हमने काफ़ी सिविल वर्क किया हुआ है यहाँ पे। और जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिविल वर्क था, इनका पहले विंडो यहाँ पे था जिसको हम लोग ने एक्सटेंड करके विंडो बाहर की साइड ले लिया, जिससे कि उनका कैसा है कि जो प्लेटफॉर्म का साइज़ है, प्लेटफॉर्म का साइज़ काफ़ी बढ़ गया हुआ है। और बिल्डर ने ब्लैक ग्रेनाइट दिया था जो हम लोग ने चेंज करके G5 मार्बल यूज़ किया हुआ है वाइट में, जिससे लुक काफ़ी अच्छा आता है यहाँ पे। तो दोनों ही प्लेटफॉर्म हम लोग ने G5 लिया हुआ था। बिल्डर की तरफ से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड था, ये नया सर्विस प्लेटफॉर्म हम लोग ने बनाया हुआ है। और बैक साइड पे अगर आप ये टाइल्स देखेंगे तो हम लोग ने हाइलाइटर टाइल्स दिया हुआ है जिसका साइज़ 1x1 का साइज़ है, हाइलाइटर टाइल्स। और इसी के साथ कॉम्बिनेशन में जहाँ पे एक बेसिक टाइल्स लगता है, ये साइड पे अगर आप देखेंगे तो इसी का मैचिंग है, 4x2 में बेसिक टाइल्स मैचिंग किया हुआ है। अभी इनके मेन प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग ने ऊपर स्टोरेज कुछ भी नहीं लिया है, ऐसे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था, उनको ज़्यादा ऑयली वगैरह बनता है तो कुछ फर्नीचर वगैरह पे ऑयली आइटम्स ठीक नहीं हो गए, तो वो हिसाब से यहाँ पे हम लोग ने ऊपर कुछ भी नहीं लिया हुआ है। और चिमनी वगैरह भी नहीं है इनका फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पे हम लोग ने कैबिनेट्स अवॉइड किए हुए हैं। बॉटम की साइड पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने जो आउटर फिनिश यूज़ किया हुआ है वो है एक्रेलिक में, टैंडम ड्रॉवर्स यूज़ किए हुए अंदर, मसाला पुल आउट टैंडम में। तो बॉटम की साइड पे ट्रॉली सेक्शन है, सर्विस प्लेटफॉर्म पे ओनली डोर्स है जिसमें अंदर की साइड पे सिर्फ शेल्फ एड ऑन किया हुआ है, ये वाला। ऊपर की साइड देखेंगे तो 2 प्रोफाइल ग्लास डोर यहाँ पे है, फर्स्ट और लास्ट में प्रोफाइल ग्लास डोर है। इस पे जो ग्लास हम लोग ने यूज़ किया हुआ है ब्राउन टिंटेड ग्लास है, ब्लैक एल्यूमिनियम प्रोफाइल बॉडी। ऊपर का कैबिनेट्स टोटली फ्रॉस्टी वाइट एक्रेलिक में है यहाँ पे पूरा। नीचे की साइड पे हम लोग ने प्रोफाइल लाइट्स ऐड ऑन किया हुआ है जिससे कि थोड़ा ब्यूटी और बढ़ के आ जाता है फर्नीचर्स का। यहाँ पे हम लोग ने एक टॉल कैबिनेट बनाया हुआ है, ये रोलिंग शटर एक है। तो ये था इनका किचन जो ब्लू एंड वाइट कॉम्बिनेशन में है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आइए अब हम इनके पेरेंट्स बेडरूम की ओर जाते हैं। सो ये इनका पेरेंट्स बेडरूम था। बिल्डर की ओर से जो साइज़ दिया हुआ था 10x10 का साइज़ था रूम का, जिसको हम लोग ने थोड़ा एक्सटेंड किया था। उनका पहले जो विंडो जो था वो यहाँ पे था, इसको हम लोग ने एक्सटेंड करके पीछे की साइड लिया हुआ है। और यहाँ पे एक हम लोग ने एडिशनल सीटिंग बनाया हुआ है मार्बल पे। तो ये अगर आप ऊपर का टॉप देखेंगे तो मार्बल है, और बॉटम साइड पे हम लोग ने इसमें स्टोरेज ऐड ऑन कर दिया हुआ है यहाँ पे, जिससे कि थोड़ा रूम आपका स्पेशियस दिख रहा है। और टॉप साइड पे हम लोग ने फॉल सीलिंग 4 साइड बॉर्डर्स किया हुआ है विद सेंटर ड्रॉप आउट। और यहाँ पे 4 डोर ओपनेबल वार्डरोब है जिसपे हम लोग ने ग्रीन टिंट लिया हुआ है, मैट फिनिश लैमिनेट है, मिरर है और साथ में राफ्टर्स है। तो वो एक कॉम्बो पैक पूरा हम लोग ने यूज़ किया हुआ है इसमें, राफ्टर्स, लैमिनेट, मिरर। तो 4 डोर्स वार्डरोब है। अंदर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो बेसिक कंपार्टमेंट्स है, लॉकर, 2 ड्रॉवर्स एंड पार्टीशंस। तो ये बेसिक जो रहता है वो हिसाब से अंदर यूज़ किया हुआ है। ये साइड पे भी हम लोग ने ऑलमोस्ट सिमिलर है अंदर का पोजीशन। टॉप साइड पे ओवरहेड लॉफ्ट स्टोरेज है। इसके एंड में अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने यहाँ पे एक छोटा माइनर स्टोरेज प्रोवाइड किया हुआ है। इनका अलग से ड्रेसिंग नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग ने माइनर स्टोरेज प्रोवाइड किया हुआ है। और ये एक फुल लेंथ मिरर यहाँ पे दिया हुआ है इनको, ये वाला। बेड साइज क्वीन साइज है प्रॉपर 6x5 विद टॉप ओपनिंग हाइड्रोलिक स्टोरेज। बैक साइड पे कुशन एडअप किया हुआ है। इस पर हम लोग ने जो कुशन में यूज़ किया हुआ है रेक्सिन यूज़ किया हुआ है। बैक वॉल जो है बेड के पीछे का, तो यहाँ पे भी हम लोग ने राफ्टर्स विथ मिरर फिनिश लैमिनेट है। तो ये इनका पेरेंट्स बेडरूम था। हम लोग इनके कॉमन बाथरूम में भी जाके देखते हैं जहाँ पे हम लोग ने काफ़ी सिविल काम किया हुआ है कॉमन बाथरूम में। तो ये उनका कॉमन बाथरूम है।
तो बिल्डर की तरफ से कैसा था कि यहाँ पे एक ऑलरेडी वॉल था उनका और पीछे एक डक्ट एरिया था, तो हम लोग ने वो वॉल ब्रेक करके थोड़ा बाथरूम का जो लेंथ है उसको हम लोग ने एक्सटेंड कर दिया हुआ है। यहाँ पे इनके जो डक्ट एरिया के पाइप्स थे, तो ये हम लोग ने कंपोजिट पैनल से डक्ट एरिया के पाइप्स टोटली कवर कर दिए। तो ये आप देख सकते हो कि कैसा नीट एंड क्लीन दिख रहा है अभी उनका बाथरूम। स्लाइडिंग विंडोज एडअप किया हुआ है और टॉप के साइड पे भी हम लोग ने पानी का टाकी बिठाया हुआ है, प्रोविज़न किया हुआ है यहाँ पे। और उसका फैसिलिटी ऐसा रखा हुआ है कि बाथरूम में भी आएगा, प्लस वो पानी का प्रोविज़न हम लोग ने किचन में भी दिया हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा बेसिन भी निकाला हुआ है, G5 टॉप यूज़ करके एक ऊपर काउंटर टॉप दिया हुआ है। अभी इनका हम लोग मास्टर बेडरूम की ओर देखते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग ने काफ़ी सिविल काम किया हुआ था मास्टर बेडरूम। जैसे बिल्डर की तरफ से जो डोर का जो एंट्रेंस था यहाँ पे था और यहाँ पे वॉल था, तो हम लोग ने कैसा अंदर से अगर आप देखोगे तो वार्डरोब को कैसा एक्सटेंड किया हुआ है लेवल हम लोग ने। तो यहाँ पे हम लोग ने वॉल बनाया और डोर का एंट्री हम लोग ने चेंज कर दिया। ये इनका मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे अगर आप टॉप की साइड देखोगे तो जो हम लोग ने फॉल सीलिंग किया हुआ है, तो सेंटर बेड के पोर्शन पे एक ड्रॉप आउट है, बाकी दोनों पैसेज एरिया के यहाँ पे एक ड्रॉप आउट है। और मास्टर बेडरूम में भी हम लोग ने काफ़ी सिविल वर्क किया हुआ है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ये बाथरूम का डोर का एंट्री जो यहाँ से दिख रहा है, तो वो पहले बाथरूम का डोर का एंट्री यहाँ से था, तो उसको हम लोग ने यहाँ से पैक करके डोर का एंट्री वहाँ से निकाला, जिससे कि अलग से एक स्टडी रूम क्रिएट हो गया आपका। यहाँ पे भी हम लोग ने स्टोरेज काफ़ी अच्छा सारा यूज़ किया हुआ है। ये स्टोरेज एरिया है, ऊपर की साइड पे भी स्टोरेज है, लॉफ्ट स्टोरेज है। और जो कलर स्कीम यूज़ किया हुआ है यहाँ पे पेस्टल कलर हम लोग ने यूज़ किया हुआ है। और वार्डरोब भी इनका अगर आप देखेंगे तो पहले जैसे बिल्डर का डोर का एंट्री यहाँ था, तो उसकी वजह से वार्डरोब का जो डोज था स्टोरेज कम मिल रहा था। हम लोग ने डोज शिफ्ट करने के बाद ये हम लोग एक कंप्लीट एक बड़ा वार्डरोब मिल गया, पूरा 6 डोर वार्डरोब है। बाहर की साइड पे हम लोग ने जो यूज़ किया है पेस्टल लैमिनेट है, उसके साथ यहाँ पे MDF डिको पेंट किया हुआ है। हैंडल जो यूज़ किया हुआ है रोज गोल्ड टोन में है। ये अंदर की साइड पे आप देख सकते हैं जैसे सेंसर प्रोफाइल लाइट यूज़ किया हुआ है। पार्टीशन बेसिक ड्रॉवर्स वगैरह जो रेगुलर लगते हैं वो हिसाब से यूज़ किया हुआ है। और ओवरहेड स्टोरेज है यहाँ पे। ये वॉल पे काफ़ी सारे हम लोग ने थीम्स डाले हुए हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो राफ्टर्स यूज़ किए हुए हैं, वॉलपेपर्स यूज़ किए हुए हैं, बैक कुशनिंग यूज़ किया हुआ है। तो रैंडमली काफ़ी चीज़ है जो एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहा है। किंग साइज़ बेड है, साइड टेबल एक साइड रखा हुआ है और एक साइड पे उनका ड्रेसर दिया हुआ है। ड्रेसर में भी अगर आप देखेंगे तो इसमें हम लोग ने बैक साइड कुछ स्टोरेज नहीं लिया है मिरर के पीछे। उनको वॉल बाहर एक्सटेंडेड नहीं दिखना चाहिए था ये वॉल पे कुछ भी, तो हम लोग ने फ्लैट वॉल के हिसाब से किया हुआ है। बॉटम ड्रॉवर्स है और एक छोटा सीटिंग के लिए 18 बाई 18 का एक कुशनिंग यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। कर्टन्स भी अगर आप ये रूम में देखेंगे तो हम लोग ने एक लॉन्ग लेंथ कर्टन्स दिया हुआ है यहाँ पे, ये साइड पे। लॉन्ग लेंथ कर्टन्स लेने की वजह से हम लोग ने जो है एसी जो है, एसी हम लोग ने ये वॉल पे लिया है। जनरली एसी अगर आप कभी भी देखेंगे तो आपको विंडो के ऊपर मिलेगा, लेकिन क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि उनको कर्टन्स का लुक जो लेंथ है वो लॉन्ग चाहिए, तो वो हिसाब से हम लोग ने एसी का पैनलिंग दूसरे वॉल पे किया और ये हम लोग ने फुल लेंथ कर्टन दिया हुआ। तो ये इनका मास्टर बेडरूम था। सो जैसे कि आपने देखा कि ये फ्लैट पे काफ़ी सारा सिविल वर्क हुआ है और ये पूरा ही प्रोजेक्ट हम लोग ने 3 मंथ्स में कंप्लीट किया हुआ है। सिविल वर्क, फर्नीचर, कारपेंट्री वर्क, टोटली जो प्रोजेक्ट है 3 मंथ्स में कंप्लीट हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम प्लैटिनम फर्नीचर। Hello, this is Savla family. Myself, Jatin Savla. Today is the happiest day for us. We got our dream house. Earlier stage, we were very confused. Everyone has their own point of view. But once we met with Hardik, we had a 2 to 3 sitting with him. We got a clarity that what we want actually. So if you go with the house tour, you will find that each room has their own speciality. Like the hall is very different with the bedroom. The color combination, the design is very different. My daughter liked pink color, so we thought that we'll go with pastel pink in bedroom. Then my parents wanted a green pista color, so they opted for the same. In the hall, I had a very clear mindset that I want a grey theme, which Hardik has helped me, and
that there are a few seal work we did in bathroom area, in our bedroom and all. In hall, we took balcony inside our hall and kitchen, due to which the hall you are looking at is very spacious. So the all mastermind behind this was Hardik, who helped us, who gave us many ideas. We always wanted kitchen to be spacious, so we just had a Hardik told us keep a one wall very plain, and second wall we can have all our drawers and all, so that we can get an open area. Apart of this, all the small things, Hardik has came with us for all the small things, like to select a sofa, to select your dining, select your furniture, your Sarmaika, everywhere. Hardik has helped us, and he came with us. He is very approachable. Wherever we feel that okay, this is not the way we wanted, he come and he give us the idea, and he take the responsibility and get the rework done. एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा। हर एक व्यक्ति की दिली इच्छा होती है कि उसका सपनों का महल बने और उसका डिज़ाइन, इंटीरियर वगैरह उसका मन पसंद हो। और आज आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि आज मेरी इच्छा पूर्ण हुई है, वो भी थ्रू हार्दिक। उसने जो मैं स्थिति चाहती थी वैसा ही पूरा बनाया है, एकदम डिसेंट सोबर लुक। आई एम वेरी हैप्पी। और बेडरूम तो एक शीश महल, जैसे पुराने अपन महल में सोचते हैं कि शीश महल हो, कब मेरा शीश महल बनेगा, तो मेरा बेडरूम रियली एक शीश महल ही बनाया है हार्दिक ने। We always had a budget constraint, and trust me, the thing what we had in our mind, Hardik understood us and he helped us with the same budget. Also, main thing what my dad always wanted was the storage. I mean, in this we are very very happy and very very satisfied with the storage we got. Though we have a bed storage, we had a ceiling kind of storage. We never knew about that concept, which Hardik helped us. We were very confused with the furnishing curtain thing. We got a lot of options, but we were very confused. Hardik just took 15 minutes and he chose everything. I mean, now we are more happy that we didn't use our brain. Rather, we took help of expertise who is expert with the color combination and everything. So, and very important is he is very kind and generous. He never argues with you. He take your point and he add his point too and give you the best what he can give you. So we are very happy. The initial when work got started, we thought that it will take a long time. But I mean the speed he took 3 months to complete, and he gave the handover today. We never expected that we'll get the handover on the day we decided. The coordination he has with his team is really commendable. We got within the 3 months. As I mentioned, you get everything in one umbrella. So we were very confused that from where we'll take a dining table, from where we'll go for sofa set and all. So we went to Hardik, the store he manages Platinum at Thane. We went over there, and I mean I was very shocked to see lot of range you get of the tabletop, you get range of sofa, the everything. I mean, so we just finalized over there only. I mean the sofa which you are seeing currently, the dining table we had, everything we bought from his own store Platinum at Thane. We got a wallpaper too. I mean I was very shocked to see that the range, the collection he has in wallpaper, the sofa. We got everything over there. Sarmaika selection was also easy for me. I was just talking to my wife that for everything we have to run in every store, which makes very difficult, but Hardik has everything under one umbrella. So we are happy that we got everything under Platinum.